राबिया जी, फवाद मेरे कमरे में घुस आया। क्या? घर में कोई भी मौजूद नहीं था। ये क्या बात कर रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। राबिया जी, मुझे तो अपनी इज्जत की फिक्र है। इसका मतलब है आप वाकई सीरियस होती जा रहे हैं। कह सकती हो। अब अगर उसने मुझे दोबारा प्रपोज किया ना तो मैं इनकार नहीं करूंगी। बेटा इसे मैं समझा रहा हूँ, यंग है, टैलेंटेड है और एनर्जेटिक भी। यही एनर्जी बेटा अगर तुम काम पे लगाओ तो बेहतर है। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे? बताओ मिस्टर फवाद, क्या कर रहे थे? वो मैं वो मैं क्या? मेरा लैपटॉप चोरी करने गए थे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरा लैपटॉप तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है? मुझे तुमसे इस कदर गलीज हरकत की तवक्को नहीं थी। तुम मेरा लैपटॉप चोरी करके किसको दिखाने जा रहे थे? फवाद, तुम एक दगाबाज, मौका परस्त और गद्दार हो। उसके साथ साथ चोर भी। तुमने ना मासूमियत का लिबादा ओढ़ के रखा हुआ है। जब साहब प्लीज मुझे आप ये चोर तो मत कहें। तो फिर तुम्हें तमगा दूं मैं? इस पढ़ के तुम मेरे बेडरूम में गए, क्यों गए? किस वजह से गए? क्या देखने गए थे? क्या देखना चाहते थे? ये है तुम्हारी गंदी ख्वाहिश? मुझे खुद पर अफसोस है कि मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा, ये जानते हुए भी कि तुम मुझे बार बार धोखा दे चुके हो, मेरा दिल तोड़ चुके थे, मुझे धुतकार चुके थे उस राबिया के चक्कर में जो तुमसे शादी के ख्वाब देख रही है। आप प्लीज एक तो मेरी बात तो सुने। घटिया आदमी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त, वरना मैं पुलिस को फोन करके बुला लूंगी। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, दफा हो। हेलो हेलो। रुखसार, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। राबिया जी, मैंने आपको कहा था ना कि आप मेरे पास आकर रह लें। अभी कुछ देर पहले मेरे साथ जो हो सकता था आप सोच भी नहीं सकती। क्या हुआ बताओ। राबिया जी, फवाद मेरे कमरे में घुस आया। क्या? घर में कोई भी मौजूद नहीं था। ये क्या बात कर रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। राबिया जी, मुझे तो अपनी इज्जत की फिक्र है। नहीं रुखसार, ऐसा नहीं हो सकता। फवाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही।
फवाद मेरे कमरे में आया था और लैपटॉप चोरी करके ले जा रहा था। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर आप मुझे जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन आप उसे बुलाएं, उससे पूछें। रुखसार, रुखसार, जब तक मैं फवाद से नहीं पूछ लेती मैं नहीं मान सकती। और राबिया जी, ये जो सलार का फ़ोन आया था, इसके पीछे भी फवाद का ही हाथ होगा। प्लीज़ राबिया जी, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें। आज उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे मुझे। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। रुखसार चुप कर जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे प्लीज़ संभालें, वरना मैं कुछ कर लूँगी। तुम रोना तो बंद करो रुखसार, मैं पूछती हूँ उससे। अगर आपने नहीं पूछा तो मैं अभी पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दूँगी। ये मैंने क्या कर दिया? रुखसार के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते करते खुद के खिलाफ ही सबूत बनवा लिए। अब रुखसार पता नहीं मेरे साथ क्या करे। वाह फवाद वाह, चंद पैसों के लिए अब कितना जलील होना पड़ेगा तुम्हें। कहाँ थी तुम मिनाहन? डैडी की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास, तो उनके साथ गई थी। फवाद को बता कर गई थी मैं। तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ है? क्या हुआ? फवाद मेरे कमरे में घुस गया था, मेरा लैपटॉप चोरी कर रहा था। फवाद चोरी कर रहा था? जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे रूम से लैपटॉप लेकर निकल रहा था। अब बताओ इसमें इसका क्या मकसद था? मेरा लैपटॉप निकालने का किस मकसद से आया था वो? सॉरी रुखसार, वो एक्चुअली मैं लैपटॉप लाने के लिए मैंने ही कहा था। तुमने क्यों बोला था? हाँ, वो मैंने ना कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजने थे, मेरी आईडी से डिलीट हो गए थे। मुझे लगा कि तुम्हारे मेल में होंगे, और फवाद से अच्छा इस काम में और कौन हो सकता है, तो इसलिए मैंने उससे कहा था कि तुम्हारा लैपटॉप खोल कर दे मुझे। क्या मतलब? तुम मेरी पर्सनल चीज़ें यूज़ करोगी आप? ये मेरी प्राइवेसी में दखल है। रुखसार, वो मुझे डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड करने थे, तुम थी नहीं, और मैंने तुमसे मीटिंग के लिए भी कहा था, लेकिन तुम्हें इतना बिजी देखकर मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं था। बस यही वजह थी, और मुझे तो लगा था कि वो ड्राइंग रूम में ही पड़ा होगा। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी रुखसार? शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हद करती हो तुम मिनाहिल। सॉरी रुखसार इसके लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा से कोई मेरी पर्सनल चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। रुखसार, इसमें फवाद का कोई कसूर नहीं था।
फवाद, फवाद जी क्या करते हो तुम? गलतियां करते हो और फिर मेरे पास आ जाते हो। मेरी गलती तो सिर्फ इतनी थी कि मैं रुखसार के रूम में गया और उसका लैपटॉप उठा लिया। ये कोई छोटी गलती है? तो आप ही को तो सबूत चाहिए थे, उसी की तलाश में लगा हुआ था। तो तुम कमरों में घुस के सबूत तलाश करोगे? अब गलती मान तो रहा हूँ। फवाद, तुम्हारे इस गलती के चक्कर में वो किस कदर घिनौना इल्जाम लगा रही है तुम पर। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। ये तो बस मेरी बदकिस्मती ही कह सकते हैं इसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था। फवाद, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया। अब हो गई गलती, अगर आप कहती हैं तो मैं रुखसार से इस गलती की माफ़ी मांग लेता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। माफी तो रुखसार को तुमसे मांगनी चाहिए। ये तो उनका रोज़ का काम है, छोटी मोटी बातें हैं ये तो। उनके लिए तो किसी का दिल दुखाना, दिल तोड़ना, इल्ज़ाम लगाना या टॉर्क मारना उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि गुस्सा सिर्फ इकरार को नहीं आता, इस मैडम रुखसार को भी आता है। वैसे कोई किसी के कमरे में जाए, उसकी बहुत ही पर्सनल चीज को उठाए, गुस्सा तो आएगा ना। और शायद अब तक तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं फवाद कि उसका दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो जाए? क्या करूं मैं? फवाद का कोई कसूर नहीं था, या तो मनाहिल झूठ बोलकर उसे बचा रही थी, लेकिन लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। मुझे आखिर क्या हो गया था? मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब फोन करके बुला भी नहीं सकती उसे। मनाहिल को ही बोलती हूँ कि उसे फोन करके बुलाए। मनाहिल, मेरे एक काम कर सकती हो? कैसा काम? फवाद को कॉल करो। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा गुस्सा कर लिया उस पर। तुम श्योर हो कि मैं उसे बुला लूँ? हाँ हाँ मनाहिल, बिल्कुल। ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ। प्लीज़। हेलो। हेलो मिस्टर फवाद, आ जाएं, आपका बुलावा आ गया है। मिस रुखसार से कहें कि मेरा वापसी का कोई मूड नहीं। वाह मिस्टर फवाद, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने चोरी नहीं की। अब मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सोचकर किया है,
लेकिन रुखसार के कहने के मुताबिक तो ये चोरी ही है। क्यों उठाया था तुमने लैपटॉप रुखसार के कमरे से? ये तो मैं भी पूछूंगी तुमसे। अच्छा ठीक है, जब मिलूंगा तो बता दूंगा। अभी आप उन्हें मना कर दे, मैं उनके बुलाने पर नहीं आऊँगा। ज़्यादा अकड़ो मत, ठीक है ना? मैंने बात संभाल ली है, तुम आ जाओ फिर बात करते हैं। आ जाऊँगा, लेकिन अभी उन्हें मना कर दो। ठीक है। मनाहिल, क्या बोला उसने? वो मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? उसे बोलो मैंने बुलाया उसे। बोला था मैंने, लेकिन लगता है काफ़ी डिसहर्ट हुआ है। उससे तो बात भी नहीं हो रही थी, जैसे उसे बहुत बुरा बोला गया हो। मतलब कुछ तो बोला होगा ना? साफ इनकार कर दिया आने से। अच्छा, क्या मुझे खुद बात करनी चाहिए? लगता तो नहीं कि आपकी कॉल पर भी आएगा। बहुत नाराज लग रहा था। मनाहिल, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या मैं खुद चली जाऊं उसे मनाने? पता नहीं कहाँ है। कहाँ होना है? वहीं होगा राबिया के पास। रहने दे, नाराज है। अभी थोड़ी बहुत गलती तो की है उसने। तुम्हारी कंपनी से लैपटॉप उठाया है। तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे गलती तुम्हारी है। तुम प्लीज उसे दोबारा कॉल करो। अगर तुम्हारी ना माना तो मैं खुद कॉल कर लूंगी। ठीक है। क्या बात है? वो मनाहल का फ़ोन आया था, रुखसार बुला रही है। मनाहिल? ये मनाहिल कौन है? मनाहल वो मिस्टर शहरियार साहब की बेटी है और वही मेरे साथ काम कर रही है। ओह, तुमने उसके बारे में पहले तो नहीं बताया। कभी जिक्र ही नहीं हुआ तो इसलिए बताया भी नहीं। और कब से काम कर रही है वो? जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तुम क्या मेरी उससे बात करवा सकते हो? क्यों, आप क्यों बात करेंगी? तुम मुझे नंबर दे दो, मुझे उससे बात करनी है। मतलब यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप नंबर क्यों मांग रही हैं, क्या बात करेंगी आप उनसे? बस कुछ शक है, वो दूर करना है। तुम मुझे नंबर दे दो, मैं बाद में उससे बात कर लूंगी। आप मुझे तो एटलीस्ट बता दें कि क्या बात है। वो एक अच्छी लड़की है। मैं अभी नहीं बता सकती। जब बात करूंगी उससे तो खुद ही पता चल जाएगा। वैसे अगर रुखसार ने तुम्हें बुला ही लिया था तो चले जाना। मुझे सबूत देने के लिए तुम खुद को रुखसार की नजरों में इतना मत गिराओ। रुखसार का इस मामले में कोई कसूर नहीं है। अगर होता ना तो कोई ना कोई क्लू मिल ही जाता। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इकरार है। और तुम अब इकरार की कोई भी फेवर मेरे सामने मत करना, समझ गए? जी ठीक है। तुम्हें और कोई बात नहीं करनी? कैसी बात?
वही जो तुम बगैर सर पैर के बातें करते हो और क्या। जब आपको बातें सर पैर के बगैर लगती हैं तो फिर उन बातों के करने का क्या फ़ायदा। फवाद, वो तुम देख ही रहे हो कि मैं कितनी अकेली हो गई हूँ, और अब मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है। जो मैं समझ रहा हूँ आप वही कहना चाह रही हैं ना।